जोहार, नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जेएसआर क्रू में। आइए नजर डालते हैं झारखंड प्रदेश के 25 बड़ी खबरों पर। सीएम हेमंत सोरेन ने मेकॉन फ्लाईओवर का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को मेकॉन के पास फ्लाईओवर का औचक निरीक्षण किया। इससे पहले वे डोरंडा के जैप वन सभागार में श्रम विभाग की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अचानक सीएम का काफिला मेकॉन चौक पहुंचा। वहां पर सीएम ने निर्माणाधीन फ्लाईओवर का जायजा लिया। साथ ही वहां मौजूद अफसरों और कर्मियों से फ्लाईओवर के कामकाज की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीएम के साथ स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री से पंजाबी हिंदू बिरादरी के प्रतिनिधि मंडल ने किया मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पंजाबी हिंदू बिरादरी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि मंडल ने 12 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने अवगत कराया कि पंजाबी हिंदू बिरादरी ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रावण दहन कार्यक्रम धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को सपरिवार इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आग्रह किया। कुछ घंटों में इन जिलों में गरज के साथ बारिश, वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में कुछ ही देर में मौसम का मिजाज बदलेगा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि हजारीबाग और देवघर जिले में कुछ भागों में अगले कुछ घंटों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि खराब मौसम रहने पर सुरक्षित स्थानों पर ही रुकें, भूल कर भी पेड़ के नीचे नहीं ठहरें। लोहरदगा में मंत्री रामेश्वर ने आवास निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भंडरा प्रखंड कार्यालय परिसर और सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में दोनों स्थानों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी आवास पर्यवेक्षक का आवास, तृतीय वर्ग कर्मचारी आवास और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी आवास का शिलान्यास किया। इन आवासों को 1 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है। भंडरा में बनने वाले आवास के लिए प्राक्कलित राशि 579.231 लाख रुपए और सदर प्रखंड में बनने वाले आवासों के लिए प्राक्कलित राशि 586.341 लाख रुपए है। शिलान्यास के मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास कार्य के लिए तत्पर है। पहाड़ी मंदिर की मरम्मत एवं पुनर्विकास के लिए धनराशि स्वीकृत। रांची जिला अंतर्गत पहाड़ी मंदिर की मरम्मत एवं पुनर्विकास कार्य के लिए कुल 673.067 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने विभागीय सचिव के पत्र के आलोक में पहाड़ी मंदिर की मरम्मत एवं पुनर्विकास कार्य के लिए 424.543 लाख एवं गार्ड वॉल तथा बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य के लिए 248.524 लाख कुल 673.067 लाख की स्वीकृति दी है। सार्जेंट मेजर का तबादला, एक का ट्रांसफर रद्द। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 4 सार्जेंट मेजर का तबादला किया है, वहीं 1 सार्जेंट मेजर का ट्रांसफर रद्द कर दिया है। डीजीपी के आदेश पर डीआईजी कार्मिक ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक ब्रजेश कुमार को स्पेशल ब्रांच, अजीत कुमार चौबे को जामताड़ा, राजेश रंजन को सीटीसी मुसाबनी और विधान चंद्र शर्मा को सीटीसी मुसाबनी में तबादला किया गया, जबकि अभिनव पाठक का ट्रांसफर रद्द करते हुए उन्हें केंद्रीय वस्त्र भंडार रांची में पदस्थापित किया गया। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट,
5,277 पंडालों में होगी दुर्गा पूजा, 2,346 लाइसेंसी व 2,931 गैर लाइसेंसी। दुर्गा पूजा की शुरुआत 3 अक्टूबर से होगी। झारखंड के सभी जिलों में भव्य तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। सभी जगहों पर पूजा पंडाल का निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है। झारखंड पुलिस की रिपोर्ट की माने तो राज्य में इस बार 5,277 पंडालों में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। इनमें 2,346 पूजा पंडाल लाइसेंसी और 2,931 गैर लाइसेंसी हैं। रिपोर्ट के अनुसार जमशेदपुर में सबसे अधिक 408 लाइसेंसी दुर्गा पूजा पंडाल हैं। वहीं गढ़वा में 640 गैर लाइसेंसी दुर्गा पूजा पंडाल बन रहे हैं। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न न हो, इसको लेकर भी झारखंड पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। मुख्य सचिव ने शुक्रवार को विधि व्यवस्था रांची में एक अहम बैठक की थी। इसमें पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हुए। मुख्य सचिव एल खिंग्याते ने पुलिस पदाधिकारियों को इस बैठक में जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक करने को कहा है। साथ ही समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ने और विधि व्यवस्था बनाए रखने में उनकी मदद लेने को भी कहा है। झारखंड युवा सदन 4.0 में मानव तस्करी विधेयक बिल पेश। रांची के धुरवा स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस के सभागार में आयोजित झारखंड युवा सदन 4.0 के दूसरे दिन शनिवार को राज्य के 81 विधानसभा से आए 130 युवाओं ने सदन में अपना परिचय दिया। सत्र की शुरुआत में स्पीकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता ऋषि नद्र विक्रम सिंह ने आधे घंटे तक पक्ष व विपक्ष के विभिन्न युवाओं को अपने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को सदन में रखने का मौका दिया। प्रश्नकाल में विधायकों ने मंत्रियों से राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल किया। जीरो आवर में राज्य के अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर परिचर्चा हुई। हेमंत सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को दिया धोखा, जेपी पांडे। झारखंड प्रदेश समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के संयोजक जयप्रकाश पांडे ने कहा कि हेमंत सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को धोखा दिया है। हेमंत सरकार के 27 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 23 सितंबर को आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के रैली में गिरिडीह के विधायक सुदीव्य सोनू ने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को संबोधित करते हुए कहा था कि 27 अक्टूबर के कैबिनेट के बैठक में आप लोगों को खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन कैबिनेट में ऐसा कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। इस पर संगठन में भारी आक्रोश व्याप्त है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने की तैयारी हो रही है। साथ ही 5 अक्टूबर से संपूर्ण राज्य के लगभग 80,000 सेविका सहायिका अपने आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का निर्णय लिया है। आद्रा मंडल में विकास कार्य के कारण 2 ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल अंतर्गत विकास कार्य को लेकर रोलिंग ब्लॉक लिया जाएगा। रांची रेल मंडल से शनिवार को मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान रांची से परिचालित ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। ट्रेन संख्या 18601 टाटानगर हटिया एक्सप्रेस 30 सितंबर और 5 अक्टूबर को अपने निर्धारित मार्ग चांडिल, पुरुलिया, कोटशिला, मूरी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चांडिल, गुंडा, बिहार, मूरी होकर चलेगी। वहीं ट्रेन संख्या 18035/18036 खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस का 1, 3 और 6 अक्टूबर को आद्रा स्टेशन पर आंशिक समापन तथा आंशिक प्रारंभ होगा। इन ट्रेनों का आद्रा हटिया आद्रा के बीच परिचालन रद्द रहेगा। गिरिडीह में 10 लाख के इनामी नक्सली ने किया सरेंडर। राज्य पुलिस की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा नई पहल के तहत
शनिवार को भाकपा माओवादी के हार्डकोर नक्सली और 10 लाख के इनामी 70 वर्षीय सदस्य राम दयाल महतो उर्फ बच्चन दा उर्फ नीलेश दा उर्फ अमर दा ने गिरिडीह में डीआईजी सुनील भास्कर और एसपी डॉक्टर विमल कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। न्यू पुलिस लाइन के मीटिंग हॉल में एक बड़े कार्यक्रम में पीरटांड़ थाना इलाके के पिपराडी गांव के इस इनामी नक्सली राम दयाल महतो ने सरेंडर किया। इस दौरान डीआईजी और एसपी के साथ सीआरपीएफ कमांडेंट डीएस भाटी, एसएसबी कमांडेंट संजीव कुमार, एसडीपीओ सुमित कुमार, डीएसपी कौसर अली ने आत्मसमर्पण करने वाले रामदयाल को माला पहनाकर और 10 लाख का चेक देकर मुख्य धारा से जोड़ने पर स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेगी भाजपा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को पौड़ैया हाट मैदान में आयोजित परिवर्तन सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं तो वो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी सबसे ज्यादा आदिवासियों की जमीन और आदिवासियों की इज्जत लूटी गई है। सरकार ने 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया है, साथ ही सेना की जमीन को भी लूट खाया। हेमंत सरकार ने झारखंड को लूट और झूठ के सिवाय कुछ नहीं दिया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी बदल गई। अगर यही हाल रहा तो आगामी दिनों में आदिवासियों के लिए खतरा है। बाबूलाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। बदले गए 91 अंचल के सीओ, राम प्रवेश बने नामकुम के अंचलाधिकारी। राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर अंचल अधिकारियों का तबादला किया है। भू राजस्व विभाग ने 91 अंचल अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित अधिसूचना शुक्रवार देर रात जारी की है। राम प्रवेश कुमार को नामकुम का सीओ बनाया गया है। वहीं मोहम्मद अनीस को इटकी, राजेश कुमार को नगड़ी, चंचला कुमार को मांडर, हंस हेम्ब्रम को बूंडू, प्रवीण कुमार सिंह को सिल्ली, शिशुपाल आर्य को खूंटी सदर, मनोज कुमार चौरसिया को पतरातू रामगढ़, मनोज कुमार को बड़का गांव हजारीबाग और विजय कुमार महतो को कटकम दाग हजारीबाग का सीओ बनाया गया है। सीबीआई ने कोयलियरी प्रबंधक और हाजरी बाबू को रिश्वत लेते दबोचा। धनबाद निरसा के ईसीएल मुगमा क्षेत्र के श्यामपुर बी कोयलियरी के प्रबंधक प्रवीण कुमार मिश्रा एवं हाजरी बाबू गौर रवानी को 20,000 रुपए रिश्वत लेने के मामले में शुक्रवार की देर रात सीबीआई की टीम ने प्रबंधक के आवास से गिरफ्तार किया है। सीबीआई की टीम ने हिरासत में लिए गए दोनों व्यक्तियों से मुगमा स्थित ईसीएल के गेस्ट हाउस में अहले सुबह तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस टीम को प्रबंधक के आवास पर तैनात किया गया था। बताया जाता है कि हरियाजाम कोयलियरी से स्थानांतरित होकर श्यामपुर बी कोयलियरी आए मोहम्मद सलीम से कोयलियरी प्रबंधक प्रवीण कुमार मिश्रा और हाजरी बाबू गौर रवानी मैगजीन क्लर्क के पद पर पदस्थापित करने के एवज में उनसे 20,000 रुपए रिश्वत की मांग कर रहे थे, जिसकी शिकायत सलीम ने सीबीआई से की थी। चौकीदार बहाली की दौड़ में 2 अभ्यर्थी हुए बेहोश। कोडरमा जिले में चल रहे चौकीदार बहाली दौड़ में शनिवार को 2 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। बताया जाता है कि लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की चंदवारा में दौड़ की परीक्षा हो रही थी। चौकीदार बहाली दौड़ के लिए सभी अभ्यर्थियों को 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी थी। इसी बहाली प्रक्रिया में दौड़ लगाने के क्रम में 2 अभ्यर्थी अचानक बेहोश होकर गिर गए, जिन्हें प्रशासन और मौके पर उपस्थित स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से एम्बुलेंस के माध्यम से सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में बेहोश हुए युवक और युवती का इलाज चल रहा है। बेहोश हुए अभ्यर्थी की पहचान धीरज कुमार 19 वर्ष और निशा रानी 25 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। नेशनल लोक अदालत में 9 अरब 60 करोड़ की रिकॉर्ड रिकवरी।
नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन शनिवार को धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन राम शर्मा ने किया। इस नेशनल लोक अदालत में रिकॉर्ड 9 अरब 60 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा के चेयरमैन राम शर्मा ने कहा कि नेशनल लोक अदालत संविधान की परिकल्पना को पूरी करने के दिशा में एक कदम है। नवंबर 2013 से पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हर 3 माह में किया जा रहा है। हमारा संविधान हर लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सस्ता सुलभ न्याय की गारंटी देता है। मुखिया अनुज त्रिपाठी ने विंध्यवासिनी मां का किया दर्शन। मेदिनीनगर में सदर प्रखंड के रजवाडी पंचायत के मुखिया सह अधिवक्ता अनुज कुमार त्रिपाठी ने मिर्जापुर जिले के विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। मुखिया ने अपने परिवारजनों के साथ पूजा अर्चना कर विंध्यवासिनी माता से पलामू वासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना किया। मौके पर उपस्थित मुखिया अनुज त्रिपाठी ने कहा कि विंध्यवासिनी मां के दर्शन परम सौभाग्य की बात है और उनकी कृपा सभी पर बनी रहे, यही मेरी कामना है। राष्ट्रीय लोक अदालत में 4,808 वादों का निष्पादन, 8 करोड़ 42 लाख की वसूली। कोडरमा जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा के तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार कोडरमा बाल कृष्ण तिवारी सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधान जिला जज बाल कृष्ण तिवारी ने कहा कि लोक अदालत शीघ्र, सस्ता एवं सुलभ न्याय पाने का सशक्त माध्यम है। इसके माध्यम से जहां एक और लोगों के समय एवं पैसों की बचत होती है, वहीं लोगों को त्वरित न्याय भी मिलता है।